आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष छठ महापर्व की 3 कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक छठ का महापर्व मनाया जाता है। इस महापर्व में सूर्यदेव तथा छठ माता की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहती हैं। आइए शुरू करते हैं छठ महापर्व की पहली कथा। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नाम का एक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं करता था और देव पूजा का विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र त्याग दिया, जिसके कारण उसकी आंखों की ज्योति चली गई और वह अंधा हो गया। एक दिन वह वणिक अपने कष्टपूर्ण जीवन से तंग आकर गंगा जी में कूदकर प्राण त्याग देने का निश्चय करके चल पड़ा। रास्ते में उसे महर्षि नारद मिले। नारद जी ने उसे पूछा, हे सेठ, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? नारद जी का प्रश्न सुनकर अंधा सेठ रोने लगा और बोला कि मेरा जीवन दूभर हो गया है, इसलिए मैं गंगा जी में कूदकर प्राण त्यागने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि दया भाव से बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग मत कर। भगवान सूर्यदेव के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तुम कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने नारद जी के कहे अनुसार छठ का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सुख समृद्धि से पूर्ण हो गया और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अंत में वह स्वर्ग का भागी बना। इस प्रकार छठ महापर्व की पहली कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं छठ के महापर्व की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी जिसकी कोई औलाद नहीं थी। कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन उसने यह प्रण लिया कि यदि उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई तो वह छठ के व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करेगी। सूर्य देव के आशीर्वाद से जल्द ही उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वह छठ का व्रत करना भूल गई। कुछ वर्षों बाद उसका लड़का बड़ा होकर एक बुद्धिमान तथा सुंदर युवक बन गया। जल्द ही उसकी माँ के आशीर्वाद से एक सुंदर युवती से उसका विवाह हुआ। एक दिन वह नवविवाहित जोड़ा घर लौट रहा था। तब रास्ते में वह दोनों आराम करने के लिए जंगल में रुक गए। कुछ देर विश्राम के बाद लड़की ने देखा कि उसका पति मर गया है। उस लड़की के तो होश ही उड़ गए। वह बहुत दुखी होकर रोने लगी। तभी एक बुढ़िया वहां आ गई और उसने कहा कि वह छठ माता है। उसने युवा लड़की को सूचित किया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसकी सास ने अपने वचन के अनुसार छठ का व्रत नहीं किया। तब लड़की ने छठ माता से प्रार्थना की, हे छठ माता, मेरे पति को जीवित कर दो। मैं तथा मेरी सास पूरी श्रद्धा से छठ का व्रत करेंगे। मेरी सास से अनजाने में जो भूल हो गई है, हम उसे नहीं दोहराएंगे। तब छठ माता ने उस लड़की को आशीर्वाद दिया और उसका पति जीवित हो गया। घर लौटने पर बहू ने सास को सारा वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों सास बहू ने पूरे विधि विधान से छठ माता तथा सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए छठ व्रत का पालन किया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार छठ महापर्व की दूसरी कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं छठ महापर्व की तीसरी एवं पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे।
उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई सालों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र जन्म के समय ही मरा हुआ था। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान घाट में चले गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर रोने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिया देवी षष्ठी थी, जो अपने ही तेज से दीप्तिमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? महाराजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, हे राजन, मैं भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इतना कहकर देवी ने प्रियव्रत के पुत्र को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो उसका पुत्र हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा का गला, होठ और तालू सूख गए। उन्होंने छठ माता की स्तुति की। राजा की स्तुति से देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल, वायु तथा मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और दीर्घायु प्राप्त करेंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठ माता की पूजा की जाने लगी। इस प्रकार छठ के महापर्व की तीसरी एवं पौराणिक कथा पूर्ण हुई। हे छठ माता, जैसे आपने राजा के पुत्र को जीवित किया और उन्हें उनकी खुशियां लौटा दी, उसी प्रकार हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको छठ महापर्व की तीनों कथाएं पसंद आई हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय छठ माता, जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय छठ माता, जय सूर्यदेव।